हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हरिती स्टडी हब। तो आज हम सीखेंगे लिंक डेटा सोर्स जो कंट्रोल है हमारा ए एस पी डॉट नेट के अंदर, वो कैसे वर्क करता है। तो मेरे पास ऑलरेडी एक एग्ज़ाम्पल पहले से ही बनी हुई है, जिसके थ्रू मैं लाइव एग्ज़ाम्पल के थ्रू आपको टीच करवाऊँगा कि कैसे जो है वो लिंक डेटा सोर्स कंट्रोल है, जो कि हमारे टूल बॉक्स के अंदर है। ये वाला लिंक डेटा सोर्स कंट्रोल, तो ये कैसे वर्क करता है। तो ये सारे ऑपरेशन हैं जो मैं आपको लिंक डेटा सोर्स के थ्रू परफॉर्म करके बताऊंगा। तो इनमें से पहला मेथड है सिलेक्ट मेथड, दूसरा है अपडेट मेथड, तीसरा है डिलीट मेथड, चौथा इंसर्ट कैसे यूज़ करना है, ग्रिड व्यू फुटर कैसे यूज़ करना है, तो लास्ट वाला है कि सर्च ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले हम सीख लेते हैं कि जो है लिंक डेटा सोर्स है वो है क्या। तो लिंक डेटा सोर्स एक कंट्रोल है ASP.NET के अंदर, जिसके थ्रू हम लिंक को यूज़ कर सकते हैं। लिंक की फुल फॉर्म है लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्वेरी। जैसे हम सीक्वल को यूज़ करते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, उसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट ने हमें एक और लैंग्वेज प्रोवाइड की है जिसका नाम है लिंक लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्वेरी। तो आप ये रीड आउट कर सकते हैं इसको। ये हमें जो लिंक है, ये हमें लिंक लिंक क्यों है, ये हमें ASP.NET में अवेलेबल है। तो इसके थ्रू हम अपडेट भी कर सकते हैं, इंसर्शन भी कर सकते हैं, डिलीशन भी कर सकते हैं। तो ये ASP.NET 3.5 में हमें अवेलेबल हुआ है। तो इसको हम डेटा सोर्स को ग्रिड व्यू के साथ, फॉर्म व्यू के साथ, डिटेल व्यू के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये वर्क कैसे करता है, जैसे ये आपकी एप्लीकेशन है, आप लिंक क्वेरी पास करोगे तो एक और हम मीडियोकर यूज़ करेंगे जिसका नाम है लिंक टू सीक्वल। ये हमारे जो लिंक क्वेरी है जो इस तरह की होगी, इसको सीक्वल क्वेरी में कन्वर्ट कर देगा और सीक्वल सर्वर से डेटा रोज को पिक करेगा और बाद में इसको एप्लीकेशन को हैंड ओवर कर देगा। तो ये हमारा जो लिंक के साथ अटैचमेंट करने वाला जो कंट्रोल है उसका नाम है लिंक डेटा सोर्स। तो अब हमारी एग्जांपल जो है उसमें जो डेटाबेस यूज़ किया है उसको देख लेते हैं किस तरह का वो बना हुआ है। तो मेरे पास जो डेटाबेस है वो है मोबाइल के रिलेटेड डेटाबेस। तो ये है मेरा डेटाबेस का नाम मोबाइल डेटाबेस। तो उसमें मैंने एक टेबल लिया है जिसका नाम है मोबाइल डिटेल। तो इसका डिज़ाइन भी आपको मैं दिखा देता हूँ। तो ये मेरा जो है टेबल है, उसका जो कॉलम है सीरियल नंबर, मोबाइल नेम, कंपनी नेम, प्राइस, ये चार मैंने कॉलम यूज़ किए हुए हैं। तो आइए चलिए इस प्रोजेक्ट को रन करके देख लेते हैं कि लिंक डेटा सोर्स कंट्रोल है वो कैसे काम करता है। तो ये हमारा जो है प्रोजेक्ट रन हो चुका है। तो आइए सबसे पहले सिलेक्ट वाला ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करके देखते हैं। तो ये देखिए जो सिलेक्ट वाला ऑपरेशन है उसके थ्रू मैंने ये डेटा रिट्रीव किया है। तो ये हमारे पास जो है ग्रिड व्यू है, इसमें डेटा रिट्रीव हुआ है। तो सारा डेटा जो है लिंक डेटा सोर्स के थ्रू रिट्रीव हुआ है। तो ये हमारा पहला ऑपरेशन था। तो दूसरा ऑपरेशन है अपडेट ऑपरेशन। तो इसको भी हम यूज़ करके देख लेते हैं एक बार। तो ये देखिए ये सारी रो है, कोई भी रो को मैं एडिट कर सकता हूँ। ये सारे जो अपडेट ऑपरेशन है लिंक डेटा सोर्स के थ्रू ही परफॉर्म होगा। जैसे मैंने इसका जो नेम है एडिट किया, तो नोकिया 400 मोबाइल का नाम है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 6630।
तो इसको मैं अपडेट कर देता हूँ। तो ये देखिए ये वाली रो जो अपडेट हो चुकी है। तो ये अपडेट ऑपरेशन भी जो मैं लिंक डेटा सोर्स के थ्रू परफॉर्म कर सकता हूँ। तो तीसरा जो मेथड है वो है डिलीट ऑपरेशन। तो डिलीट ऑपरेशन को भी परफॉर्म करके देख लेते हैं। नोट 1 को मैं डिलीट करता हूँ, नोट 1 डिलीट हो गया। अब मैं N6 को डिलीट करके देखता हूँ, N6 भी डिलीट हो गया। तो ये डिलीट ऑपरेशन भी जो है वो मैं लिंक डेटा सोर्स के थ्रू परफॉर्म कर सकता हूँ। तो चौथा ऑपरेशन है इंसर्ट ऑपरेशन। तो मैं यहाँ पे एक नई रो इंसर्ट करके देखूँगा। तो सबसे पहले मैं सीरियल नंबर एंटर करूँगा, उसके बाद में मोबाइल का नाम 730, कंपनी का नाम नोकिया 55। तो उसको इंसर्ट करके देख लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये वाली रो भी इंसर्ट हो चुकी है। तो ये भी मैंने जो है लिंक डेटा सोर्स के थ्रू ही ऑपरेशन परफॉर्म किया है। तो अब हमारा जो फिफ्थ ऑपरेशन है वो है ग्रिड व्यू फुटर रो के थ्रू इंसर्शन करनी। तो ये देखिए ये मेरे पास डेटा रिट्रीव हो चुका है। तो मैं एक रो इंसर्ट करके देख लेता हूँ। iPhone 7, उसके बाद में एप्पल, उसके बाद में 550। तो ये भी मैंनी जो रो है वो इंसर्ट हो चुकी है। तो ये भी जो इंसर्ट ऑपरेशन है मैंने परफॉर्म किया है लिंक डेटा सोर्स के थ्रू। तो हमारा लास्ट वाला ऑपरेशन है सर्च ऑपरेशन। तो सर्च ऑपरेशन भी जो है मैं परफॉर्म कर सकता हूँ अपने जो लिंक डेटा सोर्स के थ्रू। तो यहाँ पे मैं मोबाइल का नाम लिखूँगा iPhone 7। तो उसको सर्च करके देख लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं iPhone 7 वाली रो है जो रिट्रीव हो चुकी है। तो ये सर्च ऑपरेशन भी जो है मैं परफॉर्म कर सकता हूँ अपने लिंक डेटा सोर्स के थ्रू। तो आई आपने देखे कि ये सारे जो ऑपरेशन है मैं लिंक डेटा सोर्स के थ्रू परफॉर्म कर सकता हूँ। तो मेरे पास ये सारा प्रोजेक्ट बना हुआ है 1 बाय 1। अगले ट्यूटोरियल्स में मैं आपको पहले सिलेक्ट ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करना है वो बताऊंगा, फिर अपडेट मेथड, फिर डिलीट मेथड, फिर इंसर्ट मेथड, ग्रिड व्यू फुटर रो के थ्रू इंसर्शन और सर्च ऑपरेशन। बेसिकली जो मेन फंक्शन है वो है हमारा लिंक टू सीक्वल जो मैंने क्रिएट किया हुआ है। ये मेन कंपोनेंट है जिसका नाम है DBML। इसके थ्रू ही जो हमारी क्वेरी है वो सीक्वल में कन्वर्ट होती है। जो सीक्वल का डाटा दोबारा से एप्लीकेशन को प्रोवाइड होता है। तो ये मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने DBML फाइल को क्रिएट करना है। तो थैंक्स फ्रेंड फॉर वाचिंग वीडियो। तो हमारा जो यूट्यूब पे चैनल है हरिती स्टडी हब, उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक डेफिनेटली कीजिए।